गांव का नाम था धनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, जिनमें कभी गेहूं की लहराती बालियां सुनहरी चमकती थी और कभी धान की खुशबू से पूरा इलाका महक उठता था। खेतों के बीच तालाब थे, जिनका पानी चांदनी रातों में चांदी की तरह चमकता था, और उन सबके बीच से गुजरती एक कच्ची सड़क थी जो गांव को जोड़ती थी पास के घने जंगल से। वही सड़क आगे जाकर ऐसी गहराई में खो जाती थी कि लोग कहते थे वहां से लौटकर कोई कभी सही सलामत नहीं आया। उस सड़क के किनारे गांव से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर नागिन की तरह इधर उधर फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं। बरगद के नीचे एक लकड़ी की पुरानी दुकान बनी थी, जिसकी छत आधी टिन की और आधी सूखी घास की थी। उस दुकान को लोग भूतिया चाय वाली दुकान कहते थे। नाम ही सुनकर बच्चों की रूह कांप जाती थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि डर के बावजूद गांव में छोटे बड़े लोग कभी कभी वहां चाय पीने जाते थे, क्योंकि कहते थे उस दुकान की चाय दुनिया की सबसे अलग चाय थी। उसमें अदरक, इलायची और दूध की इतनी तगड़ी खुशबू होती थी कि कोई भी उसे पीकर भूल नहीं सकता था। लेकिन इस दुकान का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि ये कभी दिन में नहीं खुलती थी, चाहे सूरज कितना भी ऊपर हो, दोपहर हो या शाम। वहां हमेशा मोटा ताला लटका होता, पर जैसे ही रात के 12 बजते, ठीक आधी रात को दुकान के अंदर अपने आप एक पीली टिमटिमाती लालटेन जल उठती, जिसकी रोशनी बरगद की टेढ़ी मेढ़ी जड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई हजारों परछाइयां नाच रही हों। उसी समय दुकान से ताजा बनी चाय की मोहक खुशबू फैलती, जो इतनी गहरी होती कि दूर दूर तक लोग उसकी खिंचाई में चले आते। कहते थे उस चाय में कोई जादू है। पीने के बाद न सिर्फ थकान गायब हो जाती थी, बल्कि नींद भी उड़ जाती थी। पूरा शरीर हल्का और गर्म महसूस करता था। लेकिन साथ ही लोग ये भी कहते थे कि उस चाय में कुछ काला रहस्य है, क्योंकि जिसने भी ज्यादा दिन तक वो चाय पी, उसकी उम्र अचानक कम हो गई और कुछ लोग तो कुछ ही सालों में बूढ़े हो गए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दुकान हमेशा से नहीं थी। कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था, रघु चाय वाला। उसकी चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग कहते थे उसकी चाय पीकर बीमारियां तक दूर हो जाती थी। उसका नाम इतना फैल गया कि दूर दराज के लोग भी चाय पीने आते। लेकिन गांव के ही कुछ लालची और बेरहम लोगों की नजर उसकी चाय की गुप्त रेसिपी पर पड़ गई। वो चाहते थे कि रघु उन्हें उसका राज बता दे, पर रघु अपनी ईमानदारी और मेहनत पर यकीन करता था। उसने कभी अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताई। लालचियों ने सोचा अगर रघु जिंदा रहा तो कभी उनका मतलब नहीं निकलेगा। एक अंधेरी रात में जब रघु अपनी दुकान बंद कर रहा था, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और बड़ी बेरहमी से उसका सिर काटकर बरगद के पास कहीं फेंक दिया। अगले दिन जब लोग उसे ढूंढने निकले तो उसका सिर कहीं नहीं मिला, बस उसका खून से भीगा शरीर दुकान के अंदर पड़ा था। उसके बाद से उस जगह पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बरगद की जड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। रात में कोई छाया लालटेन लेकर घूमती दिखती, और फिर कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि रघु की पुरानी दुकान अपने आप वापस खड़ी हो गई और आधी रात को लालटेन अपने आप जल उठती। वहां से चाय की खुशबू आती और एक बिना सिर का चाय वाला कप बनाकर लोगों के सामने रख देता। तभी से ये दुकान भूतिया चाय वाली दुकान के नाम से जानी जाने लगी। गांव वालों का कहना था कि रघु की आत्मा अभी भी बिना सिर के भटकती है और वो लोगों से उनकी रूह की गर्मी चूसकर अपनी ठंडी आत्मा को जिंदा रखता है। इसीलिए जो लोग आधी रात को वहां चाय पीते हैं, उनकी उम्र से कुछ साल कम हो जाते हैं। लेकिन आजकल के जवान लड़के इन किस्सों को मजाक समझते थे, उन पर हंसते थे। उनमें से एक था मंटू, सिर्फ 14 साल का, पर बहुत जिज्ञासु और निडर। उसे डरावनी जगहों पर जाना और रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। उसके 3 पक्के दोस्त थे, बबलू, सोनू और पिंटू। ये चारों अक्सर गांव में रोमांचक शरारतें करते रहते थे। एक दिन जब गांव के कुछ लोग रात में चाय पीकर लौटे और मंटू ने उनसे दुकान के बारे में पूछा, तो उन्होंने आंखें नीचे झुकाकर बस इतना कहा, बेटा अगर कभी दुकान में जाना तो चुपचाप चाय पीकर निकल आना, ज्यादा सवाल मत पूछना और कभी भी चाय वाले का चेहरा देखने की कोशिश मत करना। लेकिन मंटू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मन में ठान लिया कि वो न सिर्फ चाय वाले का चेहरा देखेगा, बल्कि उसका सच भी सबके सामने लाएगा। उसी रात जब घड़ी ने 11:45 बजाए, चारों दोस्त अपने घरों से धीरे धीरे निकले। आसमान में काले बादल छाए थे, चांद कभी दिखता कभी छिपता, झिंगुर लगातार बज रहे थे और दूर कहीं उल्लू की हूट गूंज रही थी।
जैसे जैसे वो लोग बरगद के पास पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी होने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। 12 बजते ही अचानक दुकान के अंदर पीली रोशनी टिमटिमाई, लालटेन जल उठी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे और चाय पी रहे थे। उनके चेहरे आधे रोशनी में छिपे थे। दुकान के अंदर की महक अद्भुत थी। अदरक और इलायची की तेज खुशबू के साथ साथ हल्की मिट्टी और लोहे जैसी गंध भी घुली हुई थी। मंटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दुकान के कोने में चाय वाला खड़ा था। लंबा, दुबला, पतला, ढीले कपड़े पहने, सिर पर बड़ी टोपी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे उसके हाथ हवा में तैर रहे हों। वो धीरे धीरे कप भरकर बिना बोले टेबल पर रख देता। मंटू ने दोस्तों को धीरे से इशारा किया और मोबाइल कसकर पकड़ लिया। जब चाय वाला उनकी टेबल पर कप रखने आया, मंटू ने अचानक फ्लैशलाइट ऑन कर दी। अगले ही पल उनका खून जम गया। चाय वाले का सिर ही नहीं था, उसके कंधों के ऊपर बस खाली जगह थी और वहां एक डरावनी अदृश्य मुस्कान हवा में चमक रही थी, जैसे होंठ और दांत हवा में तैर रहे हों। उस खाली जगह से ठंडी सांस निकल रही थी, जिसने मंटू के चेहरे को छू लिया। और तभी दुकान के बाकी लोग भी उसकी तरफ मुड़े। उनमें से आधों के भी सिर नहीं थे, लेकिन सबके हाथों में कप थे और वो ऐसे आराम से चाय पी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी लालटेन टिमटिमाई, हवा और ठंडी हो गई। बाहर का अंधेरा और गहरा गया। पिंटू डर से कुर्सी से गिर पड़ा। तभी चाय वाला उनकी तरफ बढ़ा और गहरी कुएं जैसी आवाज में बोला, चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। मंटू ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे अब दीवार नहीं थी। वहां एक लंबी काली सुरंग थी, जिसमें से टक 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 कदमों की आवाजें आ रही थी। हर कदम पास आता जा रहा था और फिर अंधेरे से कई और बिना सिर वाले लोग बाहर निकले। सबके कप से काला धुआं निकल रहा था। वो सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। तभी कहीं दूर मुर्गे की बांग सुनाई दी। लालटेन की लौ तेज हो गई। दुकान का दरवाजा गांव की सड़क दिखाने लगा। मंटू ने पूरी ताकत से अपने दोस्तों को खींचा और भागते हुए बाहर निकल आया। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन चारों को तेज बुखार था और गांव वाले कहते थे उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। कुछ हफ्तों बाद जब लोग बरगद के पास गए तो देखा वहां न दुकान थी न बरगद, बस खाली जमीन। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को वहां से गुजरे तो हवा में अदरक वाली चाय की खुशबू फैलती है और एक ठंडी आवाज कानों में फुसफुसाती है, चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो।